गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम महिला पर्यवेक्षक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीकाकरण स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको टीकाकरण ट्रिक से याद करवाऊंगी और सारे इम्पोर्टेंट टीके जो हैं वो हम सारे कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं टीकाकरण। सबसे पहले टीकाकरण में वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है, कौन से फॉर्म में उसे इंजेक्ट की जाती है, किस किस फॉर्म में उसे। तो देखिए, तीन फॉर्म में रहती है। एक तो लाइव रहती है, एक टॉक्साइड रहती है और एक रहती है किल्ड। देखिए, लाइव वैक्सीन कौन सी होती है? जो जिसमें बैक्टीरिया वायरस को कमजोर कर दिया जाता है वो रहती है लाइव वैक्सीन। जो टॉक्सिक फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है वो टॉक्साइड। और जो किल्ड मतलब उसको हीट करके किल कर दिया जाता है वो होती है किल्ड। अब सबसे पहले देख लेते हैं लाइव वैक्सीन की ट्रिक क्या है। मिस्टर सी बॉइल्ड चिकन टाइफाइड में खाते हैं। देखिए, मिस्टर सी बॉइल्ड चिकन टाइफाइड में खाते हैं। इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? एम से होता है मिसल एंड मम्स। एम से क्या होता है? मिसल एंड मम्स। मिसल एंड मम्स। आर से होता है रूबेला। ठीक है। सी से होता है कोविड। बी से होता है बीसीजी। बीसीजी का टीका लगता है। ओ से होता है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेटिस ग्वारिन। और आई से होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है। एल से होता है लाइव वैक्सीन, मतलब ये लाइव है तो लाइव वैक्सीन के टाइप है। चिकन से चिकन पॉक्स। और एक और क्या हो गया? टाइफॉइड। टाइफॉइड की वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन कितनी हो गई है? ये 9 वैक्सीन जो है ये लाइव है। अब इसके बाद ये लाइव वैक्सीन हो गई पूरी। हम नेक्स्ट आते हैं टॉक्साइड। टॉक्साइड कौन सी होती है? भोजन विशाखा नाम की होती है। भोजन विशाखा। और एक होती है टिटेनस। ठीक है। अब किल्ड वैक्सीन देख लेते हैं। क्यूलेक्स, किल्ड इन्फ्लुएंजा। देखिए, क्यूलेक्स मॉस्किटो से होती है। अब ये इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा इसमें लाइव है और किल्ड में इन्फ्लुएंजा को किल्ड फॉर्म में दिया जाता है। फिर उसके बाद डीपीटी। डीपीटी कौन सी होती है? डिप्थेरिया पार्टुसिस और टिटेनस। डीपीटी कौन सी होती है? डिप्थेरिया पार्टुसिस और टिटेनस। हेपेटाइटिस ए एंड बी। ये जो वैक्सीन है इतनी, और रेबिस, ये इतनी जो वैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन है। ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक एक बार और मैं लिख देती हूँ। मिस्टर सी बॉयल चिकन टाइफाइड में खाते हैं। ठीक है। अब ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ये, वो बची हुई वैक्सीन इसमें आ जाएंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं टीकाकरण। कौन सा टीका कब लगता है और कितने टाइम में कितना डोज दिया जाता है ये देखते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले जब बर्थ के टाइम पे टीके लगते हैं वो कितने रहते हैं? 3 टीके लगते हैं बर्थ के टाइम पे। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है बीसीजी, सेकेंड OPV0 एंड हेपेटाइटिस 1, B1, हेपेटाइटिस B1। देखिए, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस 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 शेप होता है एक बैक्टीरिया का, तो उसको बेसिलस बोलते हैं। कालमेटिस ग्वारिन। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम बोबिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम बोबिस।
ठीक है। अब इसको एक चीज याद रखिएगा कि इसको 15 डिग्री पे लगाया जाता है, 15 डिग्री के एंगल से लगाया जाता है। कहाँ पे? राइट थाई में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 15 डिग्री से, सॉरी, लेफ्ट थाई में लगाया जाता है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि इसे 15 डिग्री पे लगाया जाता है, 15 डिग्री के एंगल से लगाया जाता है। कहाँ पे? लेफ्ट थाई में, लेफ्ट थाई पे। ठीक है, इसमें और याद रखने वाली क्या चीज है, इसका डोज कितना दिया जाता है? 0.05 ml दिया जाता है। अब अगर ये वैक्सीन छूट गई, बर्थ के टाइम पे नहीं लग पाई, तो अगर इसको 4 वीक के अंदर लगाना रहती है, फिर अगर 4 हफ्ते में लगाएंगे तो इसका 0.5 से 1 ml तक लगाएंगे, 0.5 से 1 ml तक में इसे लगाएंगे। और अगर बर्थ के टाइम लगेंगे तो 0.05 ml लगाएंगे। ओपीवी क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओरल मतलब उसकी ड्रॉप पिलाई जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन। अच्छा, इसकी एक बात याद रखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, इसको इस टेम्परेचर पे ही रखा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और कौन सी लगती है? हेपेटाइटिस B1। ये जो 3 टीके हैं ये कब लगते हैं? बर्थ के 24 आवर के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं बर्थ के बाद 6 वीक, फिर 10 वीक पे लगेगा, फिर 14 वीक पे लगेगा। ठीक है, अब 6 वीक वाले, 10 वीक वाले और 14 वीक वाले हम देख लेते कौन कौन से वैक्सीन है। देखिए, 6 वीक में लगेगा OPV 1, IPV 1, DPT, हेपेटाइटिस B2। हेपेटाइटिस B1 क्योंकि लग चुका है बर्थ के टाइम पे। HIV 1, और उसके बाद लगेगा रोटा वायरस और निमोनिया। निमोनिया का फर्स्ट डोज इतने लगेंगे। कब? 6th वीक में। अब ये DPT, हेपेटाइटिस B और HIV 1 ये जो रहता है, ये इसको कुल मिला के पेंटा बोलते हैं। पेंटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, ये हो गए कितने? 3। और हेपेटाइटिस B2 और हेपेटाइटिस 1 ये कितने हो गए? टोटल 5, इसलिए इसको पेंटा बोला जाता है। बाकी सारे ये वैक्सीन लगती है। इसके बाद 10th वीक पे क्या होता है? OPV लगेगा, OPV 2 लगेगा, IPV 2 लगेगा। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ड्रॉप पिलाई जाती है, और IPV मतलब इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिव फॉर्म में जो इंजेक्ट किया जाता है। फिर लगेगा DPT। हेपेटाइटिस B2 लग चुका है, अब इसमें नहीं लगेगा। इसमें लगेगा HIV 2। इसके बाद लगेगा रोटा वायरस 2, रोटा वायरस का 2 लगेगा। इसके बाद लगेगा निमोनिया, निमोनिया का सेकेंड डोज। ठीक है, अब 14 वीक पे आ जाते हैं। 14 वीक पे लगेंगे सबके थर्ड डोज। तो OPV लगेगा, OPV 3 लगेगा, IPV 3 लगेगा, DPT लगेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस B3 लगेगा। ठीक है, रोटा वायरस लगेगा थर्ड डोज, और निमोनिया का थर्ड डोज लगेगा। देखिए, अब हम आ जाते हैं, देख लेते हैं। DPT जो रहता है ये 90 डिग्री पे इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर रहता है, 90 डिग्री पे लगाया जाता है। ठीक है, DPT का याद रखेंगे, DPT को कैसे लगाया जाता है? 90 डिग्री पे लगाया जाता है। और जो IPV रहता है
वो भी 90 डिग्री पे लगाया जाता है, क्योंकि इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है, तो सीधा ऐसे स्ट्रिंग पकड़ के लगाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 9 मंथ पे। इसके बाद कब वैक्सीनेशन होता है? 9 मंथ पे। पहले बर्थ के टाइम पे हुआ, फिर होगा 6 वीक पे, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने बोला जाता है। तो ये हो गए सारे 3.5 महीने तक के वैक्सीन। हम आ जाते हैं नेक्स्ट किस पे? 9 मंथ पे। देखिए, 9 से 9 to 12 मंथ में कौन से लगना जरूरी होते हैं, देख लेते हैं। जेई का टीका लगता है, MR1 लगता है, विटामिन ए का लगता है। अब देखिए, जेई क्या होता है? जापानीज एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस। आईटीज मतलब होता है इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको आईटीज बोलते हैं। ठीक है, एमआर मतलब कौन सा होता है? मिसल और ये रुबेला, मीसेल और रूबेला का साथ में लगाया जाता है, तो इसको MR1 बोलते हैं। और विटामिन ए, इसके साथ किसकी डोज दी जाती है? विटामिन ए के इंजेक्शन की डोज दी जाती है। तो जो विटामिन ए का वैक्सीनेशन इसके साथ किया जाता है। तो जो 9 से 12 मंथ में जो इम्पोर्टेंट टीके है वो JE1 है, MR1 है और विटामिन ए का। एक बार आप देख लीजिए। देखिए, इसमें एक और रहेगा, निमोनिया का बूस्टर डोज, बूस्टर डोज। ठीक है, अब इसके बाद ये 9 से 12 मंथ वाले हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 से 24 मंथ वाले। 16 से 24 मतलब 2 साल का होगा बच्चा जब तक, क्या लगेगा? वही लगेगा पहले MR2, मीसेल और रोटावायरस का, विटामिन ए का सेकेंड डोज लगेगा, DPT बूस्टर लगेगा, इसका बूस्टर डोज देंगे। और एक और कौन सा था? निमोनिया, निमोनिया का भी बूस्टर। ठीक है, इतने वैक्सीन जो है फिर से दिए जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते 5 ईयर में। इसके बाद वैक्सीन का वैक्सीनेशन कब होगा? 5 ईयर में। तो 5 ईयर में कौन सा लगेगा? DPT बूस्टर। 5 ईयर होने पर कौन सा लगेगा? DPT बूस्टर। अब इतने जो इम्पोर्टेंट टीके थे वैक्सीनेशन, वो मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। इसके बाद वैक्सीन सेव किस में करते हैं? तो एक रेफ्रिजरेटर होता है, जो आशा कार्यकर्ता रहती है, वैक्सीनेशन करने वाले रहते हैं, वो लोग उसको रेफ्रिजरेटर को स्टोर करते हैं। उसमें नीचे एक ऐसे बॉक्स टाइप रहता है, उसमें नीचे एक टेम्परेचर मेंटेन के लिए लगा रहता है, उसमें -40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। और उसमें ऐसी वैक्सीन स्टोर करते हैं नीचे की तरफ, जिसको ज्यादा मतलब बहुत कम टेम्परेचर में रखी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, -20 डिग्री सेल्सियस वाली वैक्सीन भी बताई थी, उस तरह से। और बाकी ऐसे अपसाइड जमा उसको रो में रखी जाती है। ठीक है, इस तरह से ही आपके सारे टीके हैं, इसको आप याद कीजिए, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।